मैं है ना बहुत सारी प्लेसेस पे जब मैं जाता हूँ, जब परमेश्वर मुझे ले जाते हैं, लगभग महीने में 12-13 दिन मैं बाहर रहता हूँ। और जब मैं अपने मसीह भाई बहनों के साथ, मुझे उनके साथ संगति करने का मौका मिलता है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैंने ऐसा फील किया है, किसी चीज की घटी नहीं है हमारे पास। हर चीज खुदा ने हमें दी है। लेकिन जो चीज मैं मिस करता हूं, जो मैं लोगों में नहीं पाता, वो चीज है रिलेशनशिप, संबंध। आप जानते हो खुदा अटैचमेंट के क्यों खिलाफ है? क्यों वो कहता है कि मैं चलन रखने वाला परमेश्वर हूं? क्यों जब एक बाप के लिए एक बेटे ने कहा, यीशु ने उसको कहा मेरे पीछे आ, उसने कहा मैं अपने बाप को गाड़ के आऊं, उसने कहा मुर्दों को अपने मुर्दे गाड़ने दे। वाई? ऐसी लैंग्वेज क्यों यूज करता था वो? क्यों उसने कहा तुम एक साथ दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकते? वाई ही हेट अटैचमेंट्स? क्यों कहता है वो कि मैं इसीलिए आया ताकि बेटी को मां से और बाप को बेटे से अलग कर दूं? क्यों? मैं इसलिए नहीं आया कि तुम शांति पाओ, मैं इसीलिए आया ताकि तुम पे तलवार चलाऊं। ये उसके कलाम में लिखी बातें हैं। आप जानते हो क्यों परमेश्वर इन सारे अटैचमेंट्स के जो चीजें हैं, जैसे कि आज आप जानते होंगे, बहुत सारे बॉयज और गर्ल्स जो रिलेशनशिप्स में हैं, क्यों आज जब वर्ड चलता है तो आप कंफर्टेबल फील नहीं करते हो? आपको लगता है कि मुझे चुभ रही हैं बातें। यू नो व्हाई? इट इज इम्पॉसिबल कि आप किसके साथ अटैचमेंट में हो और उसके साथ साथ आप खुदा के साथ भी रिलेशनशिप रख सकते हो। इम्पॉसिबल। और अगर आपका उसके साथ संबंध नहीं है तो आप उसे जान भी नहीं पाएंगे, और आप जान भी नहीं पाएंगे तो आप स्ट्रांग भी नहीं हो पाएंगे। हमें से हर एक को यह बात समझनी पड़ेगी। कई सारे लोगों को जब मैं कहता हूं कि ब्रदर वी नेवर बिलीव इन आइडल्स, हम मूर्ति पूजा में बिलीव नहीं करते हैं, तो लोग मुझे कहते हैं यू पीपल आर वेरी नैरो, तुम लोग है ना बहुत छोटे मन के लोग हो। हम देखो, हम मानते हैं सबका मालिक एक ही है, तुम यहां से जाओ हम वहां से आएंगे, लेकिन कभी कभी हमें रुककर पूछ लेना चाहिए कि क्यों हम बिलीव नहीं करते हैं आइडल्स पे? क्योंकि हम ये बिलीव करते हैं कि उसने हमें बनाया है, हम उसे नहीं बना सकते। आप उसे नहीं बना सकते। परमेश्वर आपको बनाता है, आप खुदा को नहीं बना सकते। मुझे आज भी जब बुजुर्ग मिलते हैं, बड़े लोग मिलते हैं और कहते हैं कि तू बाव क्यों नहीं करता, तू झुकता क्यों नहीं है, कभी कभी मैं ऐसी जगहों पे जाता हूं जहां पर कुछ रिचुअल्स फॉलो किए जाते हैं, और जब मैं वहां पर जाता हूं और मैं चुपचाप से साइड में खड़े हो जाता हूं, मैं किसी बात में इन्वॉल्व नहीं होता, मैं कहां पर भी जाने के खिलाफ नहीं होता। कोई मर जाता है मैं वहां जाता हूं, किसकी मैरिज होती है मैं वहां जाता हूं, लेकिन मुझे पता है मुझे किन चीजों में हाथ डालना है, किन चीजों में नहीं। तब लोग मुझसे पूछते हैं कि ब्रदर आपका ऐसा बिहेव क्यों है? तो मैं उनको कहता हूं ब्रदर सी, कुछ वहां से आया है हम वो करते हैं, लेकिन जो मनुष्यों ने बनाया है हम उसमें हाथ नहीं डालते। कभी कभी चीजों को रुककर जान लेना चाहिए। वाई गॉड हेट अटैचमेंट्स? क्यों वो कहता है इब्राहिम को अपने बेटे को मार? आप जानते हो जब इब्राहिम अपने बेटे को मारने जा रहा था, तब परमेश्वर ने उसे कहा इसे छोड़ दे। कहिए मेरे पीछे, परमेश्वर, सब कहिए, परमेश्वर कभी भी इसहाक को मारना नहीं चाहता था। परमेश्वर इब्राहिम के अंदर इसहाक को मार रहा था। आप समझे? क्योंकि परमेश्वर जानता था कि अगर ये इसी के साथ जुड़ा हुआ रहेगा, ये मुझसे कभी नहीं जुड़ पाएगा। यू मस्ट अंडरस्टैंड। कुछ लोग कहते हैं ब्रदर परमेश्वर इब्राहिम के द्वारा इसहाक को मारा था, कभी भी नहीं। इसहाक उसके मन में भी नहीं था कभी। वो इब्राहिम के अंदर जो 3 दिन चला ना, ओ मेरा बेटा जाएगा 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 जाएगा, जैसे उसने अंदर से उसे खो दिया, उसके बाद परमेश्वर ने कहा बस वर्क इज डन, काम हो गया, मैंने तुझे पा लिया। जानते हो जब परमेश्वर के सामने वो गया था तो प्रभु ने उसे क्या कहा था? इब्राहिम अपने बेटे को, इकलौते बेटे को जिससे तू बहुत प्रेम करता है उसे मार। प्रभु ने 4 लाइंस कही थी, लेकिन जब वो उस पहाड़ पे गया तब खुदा ने अपनी लैंग्वेज ही चेंज कर दी। तब परमेश्वर ने कहा इब्राहिम सुन, हाँ अपने बेटे को, इकलौते बेटे को मत मार। आप पढ़ के देखिए, दूसरी बार ये लाइन वहां पर मिसिंग है, जिससे तू प्रेम करता है, क्योंकि इब्राहिम परमेश्वर जान गया वो मुझसे प्यार करता है। आमीन। द अल्टीमेट थिंग
the main thing, why Jesus died on the cross, यीशु क्यों मरा? परमेश्वर ने आपके लिए अपनी जीवन इसलिए नहीं दिया कि आप वापस आपके सिंस फॉरगिव हो सके, आपके पाप क्षमा हो सके। चलो हम वापस नए पापों का अंबार लगाएंगे। नो 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 नो। परमेश्वर ने अपने बेटे को सिर्फ इसलिए नहीं भेजा कि आपके पाप माफ हो जाएं और सब कुछ ठीक हो जाए और आप वापस अपनी जिंदगी जिए। आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं? हमारे बाइबल में एक वर्ड है, वह इसीलिए मरा ताकि हम जिए। आइए, कितने लोगों ने वचन पढ़ा है? वह इसीलिए मरा ताकि हम जिए। पढ़ा है आपने ये वचन? कितने लोगों ने पढ़ा है? हाथ तो उठाइए, कितने लोगों ने पढ़ा है? हाँ, हाथ उठाइए ना। कितने लोगों ने ये वचन पढ़ा है, वह मरा ताकि हम जिए? दिखाओ किधर लिखा है। मैंने मेन वर्ड ही निकाल दिया वहां से, जो सबसे इंपॉर्टेंट था। वह इसीलिए मरा ताकि हम उसके लिए जी। दिस इज रिटन, उसके लिए। यीशु सिर्फ इसलिए नहीं मरा कि आपको माफी मिले और आप वापस अपनी जिंदगी शुरू करें। नो, वो इसीलिए मरा ताकि वो आपको पा ले। आमीन। कितने लोग मेरी बात समझ पा रहे हैं? जब आप और मैं परमेश्वर के साथ संबंध रखना शुरू करते हैं, तब हम उसे जानना शुरू करते हैं। बिलीव मी, हजारों बातें जो वो करने वाला है, वो पहले आपसे शेयर करेगा। ट्रस्ट मी, वो आपको बताएगा मैं ऐसा करने पर हूं। उसने इब्राहिम के लिए भी यही कहा, क्या मैं वो काम इब्राहिम को न बताऊं जो मैं करने वाला हूं? क्यों प्रभु, आप उसे क्यों बताने चाह रहे हैं? क्यों? क्योंकि इब्राहिम भी सब बताता है मुझे। दैट्स कॉल्ड रिलेशनशिप। यही मैं समझाना चाह रहा था पहली मीटिंग में, कि आप अपने लाइफ में कुछ चीजों से थोड़े अलग हो जाओ। सुनिए, एक टाइम ऐसा था मेरे लाइफ में जब परमेश्वर ने मुझे मेरे अच्छे दोस्तों से भी अलग कर दिया। बोलिए अच्छे। आप कहेंगे अच्छे तो थे वो, फिर क्यों अलग किया? अच्छे थे, खुदा के करीब नहीं थे। ट्रस्ट मी, मुझे परमेश्वर ने कहा आज के बाद तेरा इनके साथ सिर्फ हाय हेलो होना चाहिए। घंटों भर तू इनके साथ बिताता है, आई डोंट वांट इट। एक समय ऐसा था जब परमेश्वर ने मेरे अंदर से खाने पीने का पूरा प्रेम निकाल दिया। आपने देखा होगा आज की जनरेशन बहुत खाना खाती है। बोलिए बहुत खाना खाती है। देखा होगा ना आजकल फूड कितना ज्यादा हो गया है। इतने सारे आज रेस्टोरेंट्स खुल गए हैं। हमारी बहनें फोन लेके मस्त किचन में खड़ी हो जाती है, पॉज कर करके करते हैं। कितनी डिशेस आ गई हैं। यीशु ने कहा उसके आने से पहले एक क्रेज बहुत बढ़ेगा। बोलिए खाने पीने का। हाँ, उसने कहा अंतिम दिन खाने पीने के दिन है। समझ पा रहे हैं मेरी बातों को? नहीं समझ पा रहे हैं? आप परमेश्वर को जानना चाहते हैं? मैं आपको कहना चाहता हूं, कभी कभी आपको अच्छी बातें भी बंद करनी पड़ेंगी। मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त थे, बड़े बड़े प्यारे थे, लेकिन वो खुदा के करीब नहीं थे और मैं उनके बहुत करीब था। मुझे एक दिन परमेश्वर ने कहा बाहर आ जा, क्योंकि ये व्यक्ति तेरा बहुत समय लेता है। आप समझ पा रहे हैं? परमेश्वर को जानना सिर्फ चर्च आने से नहीं होता। सिर्फ यूट्यूब पे किसी के मैसेजेस को सुन के आप खुदा को नहीं जान सकते। आपको परमेश्वर को जानने के लिए न केवल बुरी बातें, पर कभी कभी अच्छी चीजों से भी आपको मन फिराना पड़ता है। मेरी बात समझ पा रहे हैं? मुझे पता है आज नहीं, लेकिन 2, 3, 4 साल के बाद जब आप एक लेवल पे पहुंचेंगे ना, तब आपको पता चल जाएगा कि एक्चुअली मैं एक ऐसी लेवल पर हूं जहां पर परमेश्वर से मुंह से निकली हुई बात को छोड़ और किसी चीज की वैल्यू नहीं है। नथिंग। जीसस ने 1000 काम किए होंगे अपनी मिनिस्ट्री में, लेकिन जाने से पहले वो कहता है मैं स्वर्ग से पृथ्वी पर सिर्फ अपने बेचने वाले की मर्जी पूरी करने के लिए आया। ये उसका जीवन था। मैं आप में से हर एक को रिक्वेस्ट करता हूं, इन दिनों में झांचिए आपका समय कहां खर्च हो रहा है, आपका टाइम कहां जा रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप उन लोगों के साथ समय बिता रहे हो जो अच्छे हैं
पर उनके साथ बैठ के आपकी कोई स्पिरिचुअल ग्रोथ नहीं होती। दे आर गुड पीपल, दे आर नाइस पीपल, दे आर डिसेंट पीपल, वेरी नाइस, हाय हेलो प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। लेकिन हम उनके करीब जाएंगे, उनके घरों में रहेंगे, वो हमारे घरों में रहेंगे, सारा दिन चिट चैट करते रहेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं, यू आर वेस्टिंग योर टाइम। आप अपने समय की बर्बादी कर रहे हैं। एक भाई मुझे रोज मैसेज करता था, हेलो ब्रदर कैसे हो। मैंने एक दिन उसको काइंडली लिखा, ब्रदर मैं बहुत अच्छा हूं प्रभु के अनुग्रह से, आप कैसे हो। अगले दिन फिर से उनका मैसेज आया, हेलो ब्रदर आप कैसे हो। मैंने सोचा कल तो पूछा अच्छा हूं। फिर अगले दिन उन्होंने फिर मैसेज किया, सूरज भाई कैसे हो। मैंने कहा भैया मैं अच्छा हूं। थर्ड डे पे उन्होंने फिर से पूछा, गुड मॉर्निंग भाई, प्रेज द लॉर्ड, आप कैसे हो। मेरे को लगा अब ये चीजें मेरा टाइम वेस्ट कर रही हैं, तो मैंने उनको लिख के भेजा, मैं सदा खुश रहता हूं। चौथे दिन उनका कोई मैसेज नहीं आया, क्योंकि मैंने हर बात का जवाब वही दे दिया। कई अपने बाजू वाले से, मैं सदा खुश रहता हूं। मैं एक ऐसा व्यक्ति बन जाऊंगा जो कभी नहीं हारेगा। यस, आमीन। कितने लोग ये बिलीव करते हैं कि परमेश्वर आने वाले दिनों में आपको एक ऐसा व्यक्ति बनाएगा।